हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शादी के बाद माता पिता के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा कि क्या सही तरीका है अगर आप माँ बाप के साथ अपने सास ससुर के साथ रह रहे हैं शादी के बाद, तो क्या आपको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। आजकल परिवारों में हो क्या रहा है कि आए दिन के झगड़े हो रहे हैं। बहू की सास से नहीं मनती, सास की बहू से नहीं मनती। कई बार जो बेटा है वह भी अपनी माँ से लड़ता है। तो इस केस में जो एज गैप है, यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो माता पिता है, उनकी एज 60 या उससे प्लस है, और जो बहू हैं वो 30 या 24 साल की उम्र के होते हैं। तो इस एज डिफरेंस के कारण उनकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव होता है। जो माता पिता है उनकी सोच होती है कि जो उनकी बहू है वह बिना कुछ कहे उनके सारे काम कर दे, यानी कि वह मन से कुछ नहीं कहते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन वह यह चाहते हैं कि उनके बिना कुछ मुंह से बोले कि सारे काम हो जाएं, किसी तरह का एक भी मिस्टेक ना हो। जबकि बहू यह सोचती है, उसका नया एक्सपीरियंस होता है, वह मैरिज लाइफ में जब आती है, वैवाहिक जीवन में जब आती है, तो वह हर चीज़ उसके लिए नई होती है। नए लोग, नया परिवार, उसमें एडजस्ट करने में उसको टाइम लगता है। वह सहयोग चाहती है सास ससुर का और जो मैट्रिमोनियल होम है उनके सभी सदस्यों का, जिससे कि क्या है उसको एक माहौल का पता चले, किसका क्या नेचर है उसका पता चले, जिससे कि वे आराम से एडजस्ट कर पाए। लेकिन आज के समय में होता क्या है कि सास बहू का जो रिलेशन है उसमें इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो सास है वो चाहती है बहू बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन वह यह नहीं सोचती कि वह अभी इस घर में नई आई है, तो वह हर चीज़ को कैसे समझेगी, कैसे करेगी। उसको आपके परिवार के रीति रिवाज, आपके परिवार को कैसे चलाना है उसको नहीं पता। लेकिन सास की इस तरह से अब बहू से एक्सपेक्टेशन करना और उन्हें बिना कुछ कहे यह सोचना कि वह आपके सारे काम कर दे, तो यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक सोच का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर सास जो है यह सोचे कि जब वह बहू थी तो उस वक्त की उसकी क्या सोच थी, वह तब क्या चाहती थी, जो वह अपने बहू के साथ कर रही है। अगर कई घरों में होता है कि जो सास है बहुत अच्छी होती है, ससुर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, हस्बैंड भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई केसों में ये है कि तकरीबन केसेज ऐसे हैं जिसमें ये सोच जो डिफ़र करती है, यानी कि ये सोच तो आती ही है कि बिना कुछ बोले बहू से कहा जाता है कि वह आपके सारे काम कर दे। अब सास के पक्ष में बात रखी जाए तो बहू जो नई घर में आई है उसको चाहिए कि वह सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, घर के सारे काम करे, और अगर वह नौकरी करती है तो उसको भी हैंडल करे। लेकिन समय लगता है हर चीज़ को समझने का। लेकिन आपको एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं तो उस केस में दूसरे को पता कैसे चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। और बिना ताने मारे बोलना बहुत कठिन है। आजकल परिवारों की स्थिति है, बोलते तो हैं लेकिन ताने मार के, कटाक्ष कस के। जिस मारे क्या है, अगर कोई काम करना भी चाह रहा है तो वह नहीं कर सकता, वो आपके परिवार में एडजस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि उसको एक ताना मिलता है। ताना यह मिलता है कि देखा इसने ये काम नहीं किया, देखा उसने वो काम नहीं किया, मेरे से तो पूछती ही नहीं है, मेरा कुछ काम करती ही नहीं है, अपने कमरे में बैठी रहती है। ऐसे तरीके से क्या है, लेकिन वह ये नहीं सोचते कि जो बहू है उसके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर बहू ये सोचे कि मैं इस घर में नई हूँ, मुझे एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, लोगों के व्यवहार को समझने में टाइम लगेगा, उसका जो मैट्रिमोनियल होम है उसको समझने में टाइम लगेगा, इसके लिए वह सबसे पहला काम है चुप रहना सीखे।
अगर वह चुप रहना नहीं सीखती है और किसी भी बात का बराबर जवाब देती है तो उस केस में वह गलत हो जाती है। क्योंकि जब वह गलत हो जाती है, क्योंकि वह तुरंत जवाब दे देती है, तो जब नवी शादी होके आती है, आपकी नई मैरिज हुई है, तो आपको सबसे पहला गुण सीखना है कि आपको चुप रहना। चाहे कोई आपको ताना मारे, चाहे आपको कुछ भी कहे, आपने चुप रह के सारे कामों को करना है, उनकी बातों को भी सुनना पड़ेगा अगर आपको उस घर में एडजस्ट होना है। नहीं तो आप उस घर में कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जो एज डिफरेंस है ना वो बहुत बड़ा है। जो सास कभी बहू थी तो उस केस में वह उस सोच को भूल चुकी है, अब उसका जो स्टेटस हो गया है वो सास का हो चुका है। वह यह नहीं कहती कि हाँ जब मैं बहू थी तो मैं अपनी सास से क्या एक्सपेक्टेशन रखती थी, तो वह उस चीज़ को भूल चुकी होती है। और यही समझना मुश्किल है और यही परिवारों के टूटने की वजह बन रही है कि जब वह बहू थी तो वह अपनी सास से चाहती थी कि मेरी सास मुझे ताना ना मारे, लेकिन जब वह सास बनी है वही बहू तो वह ताना मारती है और ताने मार के ही सारे काम कराती है। कई केसेज में बहुएं गलत होती हैं, वह कोई काम नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आपको उस घर में एडजस्ट करना है तो आपको पहली बात चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बराबर जवान चलाएंगे या हर बात का तुरंत उत्तर देंगे तो उस केस में आप गलत हो जाएंगे और सबको लगेगा कि यह तो तुरंत ही जवाब दे देती है। चुप रहना सबसे बड़ी जो है चीज़ है कि आपको उस घर को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उस घर में ही आपकी पूरी ज़िंदगी बीतनी है। चाहे कोई ताना मारे या कुछ भी करे, आपको चुप रहना पड़ेगा। तभी आप उन व्यक्तियों की क्या सोच है, क्या वह करते हैं, वह समझ पाएंगे। और जब आप जवाब नहीं देंगे उस केस में थोड़े टाइम बाद वह जो है ताने मारना तो चलो हर घर में होता है, कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ ताने नहीं मारे जाते हों। लेकिन जो ताने मारने की जो डायरेक्ट कोई मारता है, अगर आप चुप रहते हैं तो कोई आपको डायरेक्ट कभी कुछ नहीं कह पाता। आपके चुप रहने की वजह से कोई आपको मुंह पे, चाहे पीठ पीछे तो हर कोई बुराई करता है, लेकिन मुंह पे आपको कहने की हिम्मत नहीं रख पाता। तो ये सबसे बड़ी ताकत है चुप रहने की। और जो आजकल परिवार है, अगर सोचा जाए तो जो लड़का है जो शादी होके एक लड़की को अपने घर लेके आया है, वह क्या कर रहा है, वह बीच में पिस रहा है कि माँ बाप के साथ जाए या अपनी वाइफ के साथ जाए। और इन दोनों के चक्कर में वह क्या है, पिस रहा है बीच में, और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किसका पक्ष ले। अगर वह बीवी की तरफ जाता है तो बीवी का गुलाम कहलाया जाता है, माँ बाप की तरफ से जाता है तो बीवी क्या की नज़रों में गिरता है। तो बहुत कश्मकश की स्थिति बनती है। इसमें जो है कि माता पिता के साथ शादी के बाद रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो मेरी तो ये राय है कि अगर आप सुनने की अगर क्षमता पैदा कर लें तो माँ बाप के साथ रहने में भी कोई बुराई नहीं है। वह ताने मारते हैं, बात बात पे आपको छोटी छोटी बातों पे सुनाते हैं, अगर आप उसका रिप्लाई नहीं देंगे तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा। लेकिन माना कि अपमान होता है, सुनने की क्षमता किसी में नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, झगड़ा एक तरफ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति सुना रहा है और दूसरी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो उस केस में जो विवाद है, जो किसी भी तरह का अगर कोई भी बात हो रही है तो वह आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर बराबर क्या है उस बात का जवाब दे दिया जाए तो वह जो विवाद है वो बढ़ के बहुत बड़ा हो जाता है और लोग कोर्टों में आ जाते हैं लड़ने के लिए। लेकिन जब भी हम कोर्टों में भी केस दाखिल करते हैं तो वहाँ पे भी जज के द्वारा यही कहा जाता है, कानून यही कहता है कि आपस में समझौता कर लीजिए। वो मेडिएशन सेंटर में भेज देते हैं
केस को, जब केस दाखिल होता है आप वकील की फ़ीस भी लगाते हैं, और उसके बाद भी जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता उसे मेडिएशन सेंटर भेज दिया जाता है। तो उस केस में भी वहाँ पे बैठ के जो एक्सपर्ट होते हैं वह आपके बीच की जो भी डिस्प्यूट है उसको सुलझाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप घर में ही ये काम कर लें तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों से आप बच सकते हैं। मुश्किल काम है, लेकिन अगर सास से जो है नहीं समझ रही हैं और बहुओं को उसी घर में रहना है, तो मेरा सबसे बड़ा मानना है, मेरा अनुभव कहता है कि चुप रहना सीख लीजिए, अपने काम से काम रखिए। आप सबको पूछिए, लेकिन किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपकी तारीफ़ करेगा या वो आपको किसी तरह की आपकी तारीफ़ के पुल बांधेगा। आपको मिलनी बुराई ही है, लेकिन आपके चुप रहने से आपका जो लेवल है वो हमेशा बड़ा रहता है, क्योंकि उसमें आपने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो आपका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी रहता है। आजकल क्या है, या तो माएँ होती हैं यानी कि लड़की की तरफ से, तो माँ कहती है देख अपने ससुराल में ऐसा कर, तू अपने ससुराल में ऐसा कर। बेटियां हैं तो बेटियां क्या करती है, अपनी माँ को कहती है कि तो वो भाभी ऐसे क्यों नहीं कर रही, भाभी वैसा क्यों नहीं कर रही। तो इस तरीके से जब ऐसे सुने जाते हैं, कान भरे जाते हैं, उस केस में घर में झगड़े भरते हैं, क्योंकि जो बातें चार दीवारी में रहनी चाहिए वो लोगों के सामने आती है। तो अगर सही राय ली जाए, अगर आपके सास ससुर अच्छे हैं तो साथ में रहने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह आपको बात बात पे ताना मारते हैं, तो पहला फर्स्ट जो है आपने काम करना है चुप रहने का। अगर उसके बाद भी कोई बात बनती है, चुप रहने के बाद भी, वैसे तो जहाँ तक है आधे से ज़्यादा किस्से जो होते हैं वह चुप रहने से ही, यानी कि जो बात कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, उसका जवाब ना देने से ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर आपका पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो आप कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट स्टेज होनी चाहिए जब कोई आपको मानसिक के साथ साथ शारीरिक पीड़ा भी पहुंचा रहा है। यानी कि आपको मेंटली टॉर्चर तो कर रहा है, बात बात पे ताने तो मार रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, साथ में आपको फिजिकली भी टॉर्चर कर रहा है। तो उस केस में कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, एक आप मजबूत लड़की हैं, आप उस घर में बस सकती हैं, आप उस घर में रह सकती हैं, और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप गलत नहीं बोलेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने कुछ भी गलत कह जाए। लेकिन पीठ पीछे जो बातें करते हैं उनको करने दीजिए। पीठ पीछे किसी को भी नहीं रोका जा सकता, लेकिन कोई आपके सामने कुछ कह के जाए ऐसी उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर आप जो है किसी भी तरह का तुरंत बात का जवाब नहीं देते, आपको कुछ गलत लगता है, सुन के हाँ जी ना जी करके उस बात को ख़त्म कर देते हैं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया रास्ता है। अब बेटा माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि माँ बाप की एज हो रही है, उनका ध्यान कौन रखेगा। इसके लिए बेटे की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सास ससुर की सेवा करना। लेकिन जहाँ तक है कोशिश होनी चाहिए, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो अलग रहने का डिसीजन जो है सही है, कि माँ बाप जो सास ससुर है वो खुद चाहते हैं कि आप अलग हो जाइए, तो उस केस में आप अलग हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सास ससुर रहना चाहते हैं आपके साथ, तो और उसके बाद भी वो बात बात पे ताना मारते हैं, किसी तरह का कोई काम कहते हुए सीधे मुंह से ना कह के आपको एक ताने के कटाक्ष के रूप में बात करते हैं, उस केस में उसका जवाब बिल्कुल नहीं देना है। अगर देंगे तो आप एक तो अपनी जो आपके अंदर जो भी चीज़ है, एक कॉन्फिडेंस है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर आप तुरंत जवाब देते हैं। माता पिता के साथ रहिए, जब तक एडजस्ट होता है करिए, सास ससुर के साथ रहिए जब तक एडजस्ट होता है। अगर उसके बाद कोर्ट कचहरी कानून आपके पक्ष में है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी विवाद हो,
लेकिन वहाँ पे भी कोर्टों में भी यही कहा जाता है कि आप सुलह कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, मेंटेनेंस का पैसा मिल जाएगा या किसी तरह का और बड़ा पैसा मिल जाएगा, लेकिन आपकी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। तो आपने अपने परिवार को संभालना है, आपके परिवार को चलाना है। अगर खाली पैसे से ही अगर घर चलता तो फिर शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप अपने आप भी कमा के खा सकते हो, लेकिन शादी की है, बहुत गृहस्थ जीवन सबसे डिफ़िकल्ट होता है, तो उस केस में आपको चाहिए कि चुप रहने की आदत अपनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि परिस्थितियाँ हर किसी के साथ हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने मैंने रखा कि कैसे जो पारिवारिक विवाद हैं उनको सुलझाया जा सकता है। जवाब दीजिए चुप, यानी कि गलत बात पे चुप नहीं रहिए, लेकिन बात बात पे जो ताने मारते हैं उस पे चुप रहना आपकी समझदारी कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डिसीजन आपका है। अगर आपके सास ससुर आपको अलग करना चाहते हैं, बेशक हो जाइए, लेकिन अगर वो आपके साथ रहना चाहिए तो कुछ सुन के उनके साथ एडजस्ट करना कोई गलती नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।